मिट जाएगा ईरान, ये बात ब्रिटेन के ऑफिशियल्स और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कही है और अखबारों ने छाप दी है। अखबार साफ अपने फ्रंट पेज पर लिख रहे हैं कि ईरान मिट जाएगा अगर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात नहीं की और न्यूक्लियर डील नहीं की। अब कई ऐसे वेस्टर्न देश हैं जो इस बात को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ईरान पर हमला होगा हर हाल में। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुपचुप मीटिंग की है ईरान के इस मसले पर, ईरान और अमेरिका के मसले पर, और कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की, बातचीत नहीं की, तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। ठीक, इधर इजरायली ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। उस तरफ अमेरिका ने क्या किया है, आपकी स्क्रीन पर अमेरिका और बरतानिया ने सैन डिएगोज के अपने मिलिट्री बेस पर देखिए 5 से 6 अमेरिकी परमाणु B-2 बॉम्बर, जो परमाणु बम और बंकर ब्रस्टर्स बम गिराने में मास्टर है, ऐसे बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। यानी कल भी दिखाया था मैंने आपको, आज परमाणु जो बॉम्बर हैं वो बढ़ा दिए हैं, क्वांटिटी बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में आज पिछले 24 घंटे में अमेरिका और बरतानिया की फौज देखी जा रही है। वहीं कल देर रात बड़ी अपडेट ये भी मिल रही थी हमें, और अभी भी कुछ इस तरह की अपडेट है कि ईरान ने बीच बीच में कई बार अपने एयर स्पेस को बंद किया है। ईरान की एयरफोर्स, ईरान के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिसाइलें और सैनिक IRGC कमांडर रेड अलर्ट पर हैं। बरतानिया के एक ऑफिशियल ने, पूर्व ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान ने हमारे सैन डिएगो एयरबेस पर हमला किया तो अमेरिका पूरे IRGC को ईरान के अंदर तबाह कर देगा, मिटा देगा। उधर अमेरिका अपने एलाइज, अपने साथी और अपने बेस को ईरान के डर से मजबूत करने में लगा है। जो आसपास कहीं और किसी और इलाके में अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, उनको वो इकट्ठा करके मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है अपने बचाव के लिए। उधर कतर से भी अमेरिका और इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम उठा लिए हैं और इजराइल डिफेंस सिस्टम भेज दिया है, क्योंकि फटी तो पड़ी है, अच्छे से पता है कि अगर ईरान की 2-4 मिसाइलें भी इजराइल पर गिर जाएं तो आधा इजराइल पूरी तरह से तितर बितर हो जाएगा। तो दोस्तों, एकदम हलक में दिल आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का और इजराइल का। अब आपको एक बात और बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको ऑफर दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम इनडायरेक्ट आपसे बात करने को तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली उस प्लान के बारे में सोच रहे हैं और राज़ी हैं सोचने पर कि ठीक है, ईरान अगर इनडायरेक्ट बात करना चाहता है तो कर लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथी जो हैं, उनकी सरकार के दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये गोल्डन टाइम है, हमें ईरान के न्यूक्लियर साइट को हमला करके तबाह करना चाहिए। उधर इन तमाम एक्टिविटीज़ और धमकी के बाद ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमारे इलाके में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फ़ौज तैनात हैं, डिफेंस सिस्टम है और उसके बहुत सारे बेस हैं। एक एक अमेरिकी सैनिक हमारे निशाने पे होगा और हमारी मिसाइलों का सामना करेगा हर अमेरिकी सैनिक जो इन इलाकों में मिडिल ईस्ट में तैनात है, अगर हम पर हमला होता है। अब अमेरिका करे तो क्या करे? उधर अमेरिका एक काम जो कर सकता है, जो वो कर रहा है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर और कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा कर ही क्या सकता है? उधर ईरान के खिलाफ इतनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका की, पूछिए मत। अमेरिका के ऑयल मिनिस्टर ने, ट्रेड मिनिस्टर ने दुनिया भर के जो ऑयल बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तमाम बड़े बड़े देशों की, उनसे मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि उनको अमेरिका ने कहा है कि किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में
ईरान से तेल न लें। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने दोबारा से दोहराया है कि हम न्यूक्लियर टॉक के लिए इनडायरेक्ट ट्रंप से तैयार हैं। वहीं एक और खबर आ रही है कि अमेरिका ने F-35 के साथ साथ और कई तरह के फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक अकेले ईरान को मिटाने के लिए और उसको दबाने के लिए अमेरिका, इजराइल, बरतानिया और ऐसे कई देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह भी कह दिया है कि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पूरी ताकत का, कि हम ईरान के मिसाइल और ड्रोन जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो प्रोग्राम है, उसको भी डिस्टर्ब कर सकें। उड़ाने की बात ये कर रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट, लंका खुद की लगी हुई है। ये तस्वीर ज़रा देखिए, इजराइल की न्यूक्लियर साइट, डिमोना न्यूक्लियर साइट जो हैं, उन जगह पर अमेरिका के डेविड स्लिंग और एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, यानी एक ही जगह पर दुनिया के सबसे खतरनाक तीन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने ईरान के डर में तैनात किए हैं। अच्छा है ये डरो। इसी के साथ हर दिन मैं आपको ये भी दिखा और बता रहा हूं कि ईरान के बिल्कुल करीब अमेरिका का जासूसी विमान 24 घंटे चक्कर काट रहा है। ईरान के ऑफिशियल ने ऐलान कर दिया है कि दुश्मनों का एक्शन हमें पुश कर सकता है परमाणु बम बनाने के लिए। यानी अब ईरान के ऑफिशियल्स भी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि अगर कोई हरकत करी तो फिर हफ्ते भर में हम परमाणु बनाकर तैनात कर देंगे। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि सिर्फ 30 दिनों के अंदर ईरान 10 फिसाइल, न्यूक्लियर फिसाइल बनाकर तैयार कर सकता है, जो कि दुनिया के लिए खतरनाक है। इराक का एक मिलिशिया फाइटर ग्रुप है, उसने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। अमेरिका उतावला है किसी भी तरह से ईरान से डील हो जाए बिना लड़े, लेकिन दुनिया के सामने वो दिखा रहा है कि हम तो बहुत ताकतवर हैं और हम ईरान को मिटा देंगे। अब अंदर की खबर भी जान लीजिए, जो एक एम्बेसडर हैं, एक अमेरिका का ऑफिशियल है, उसने ईरान से डायरेक्ट कहा कि मैं खुद ईरान आकर आपसे बातचीत करने को तैयार हूं, या फिर कोई ऐसी न्यूट्रल कंट्री, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं देश, वहाँ पर आप आइए, हम भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ बातचीत हो जाएगी। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से कह दिया कि तुमसे हमें डायरेक्ट बात ही नहीं करनी। इस खबर का अगला हिस्सा शुरू कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा, जो कि अगली एक वीडियो हो सकती थी, लेकिन आपका समय बचा रहा हूँ। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। सीरिया के अंदर T4 एयरबेस को इजराइल ने उड़ाया और कई जगह बड़े हमले किए, और ये हमला सीरिया के खिलाफ नहीं, तुर्की के खिलाफ था। हमले होने के बाद, इस हमले को करने के बाद इजराइल ने तुर्की को धमकी दी, कहा कि ये तुर्की को हमारा एक मैसेज था कि सीरिया के अंदर हमारे काम में टांग ना अड़ाए, और जिस जगह हम हैं वहाँ की हवाओं में तुर्की नज़र ना आए। हम नहीं चाहते कि तुर्की सीरिया के अंदर हो। खुल्लम खुल्ला इजराइल ने कह दिया है। हालांकि तुर्की ने इस पर कोई अभी रिएक्ट नहीं किया है, और ये बात सच होती हुई हम देख रहे हैं, और वो होती हुई नज़र आ रही है कि सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल की भिड़ंत करीब है। इजराइल प्लान कर रहा था कि सीरिया के गोलान हाइट पर हम घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, और इसके लिए हम सीरिया के कॉन्ट्रैक्टर्स और सीरिया के वर्कर्स को ही हायर करेंगे। लेकिन न जाने क्या हुआ कि अब इजराइल ने मना कर दिया कि नहीं, हमें सीरिया के लोगों से कोई काम यहाँ पर नहीं करवाना है। वहीं बैतुल मुक़द्दस में, सुबह के अपडेट में मैंने आपको दिखाया था, बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अल अक्सा में जिस तरह से बेंजीवीर कट्टरवादी नेता अपने जानवरों को लेकर घुसा, अपने इजरायली समर्थकों को लेकर घुसा, उस पर जॉर्डन और सऊदी अरब ने निंदा की है। इसके अलावा कुछ और करने की औकात भी इनकी नहीं है। अब सोच के देखिए कि इजिप्ट की औकात क्या है। ये देखिए, ईद वाले दिन इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी लोगों को ईदी के तौर पर पैसे तो छोड़िए, मैकडॉनल्ड बांट रहे हैं, बच्चों को मैकडॉनल्ड बांट रहे हैं। मैकडॉनल्ड वो जो इजराइल के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही आपको बता दूं
कि पूरी दुनिया में जहां मैकडोनल्ड का बायकॉट किया जा रहा है वहां पर इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं मैकडोनल्ड बांट रहे हैं। रशियन बेस्ड नेटवर्क, कुछ रूसी नेटवर्क्स हैं जो यमन के हुथीस की मदद कर रहे थे। अमेरिका ने उन रशियन बेस्ड नेटवर्क्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। उधर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल चार्जेस को फेस करने के लिए जब कोर्ट पहुंचा तो ये वो मंजर है। देखिए, एक क्रिमिनल, एक नरसंहार करने वाला प्रधानमंत्री कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए पहुंचा है। अब देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश पर जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी देश, उसको वो बात माननी पड़ेगी कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है अरेस्ट वारंट जारी किसी के खिलाफ करता है और मैं अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ग्रुप में हूँ, तो अगर मेरे यहाँ वो बंदा आता है जिसके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, तो मुझे मेरे यहाँ उस बंदे के आते ही उसे गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि मैं आईसीसी का मेंबर हूँ, है ना। अब हंगरी भी आईसीसी का मेंबर है और नेतन्याहू जो है हंगरी पहुँचने वाला है। कहा जा रहा है कि हंगरी के दौरे पर जाएंगे। उधर हंगरी की इतनी औकात नहीं है कि वो गिरफ्तार कर सके, और वहाँ की जनता मांग कर रही है कि जब आप आईसीसी के मेंबर हो तो आपको नेतन्याहू को गिरफ्तार करना होगा। तो इसका सल्यूशन ये निकाला है हंगरी ने कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ग्रुप से अपने आप बाहर हो जाएगा, उस ग्रुप को हाथ जोड़ देगा, भैया अब हम आपके मेंबर नहीं हैं, लिहाजा हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे ही नहीं। ये है हरामीपन। उधर इराक पर भी अमेरिका का बड़ा दबाव है, जिस दबाव का असर ये हुआ कि इराक की सरजमीन पर हुतीस और हुतीस के जो लड़ाके मौजूद हैं कुछ, उन पर पाबंदी लगा रहा है इराक और उनको अपने देश से निकाल रहा है, गिरफ्तारियां कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में एक शख्स को इजरायली सेना ने कत्ल कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। उधर दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे की सरजमीन पर कब्जा करके ज़मीनों को हड़पना, ये इजराइल का इतिहास है। इजराइल के आसपास जो भी देश हैं सभी खतरे में हैं। अब ज़रा तस्वीर देखिए, लेबनान के अंदर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर गया और अंदर दूसरे देशों में कब्जा करने के बाद लेबनान की सरजमीन पर खड़ा होकर ये लेबनान और दूसरे लोगों को धमका रहा है कि हम इसी तरह से कब्जा करेंगे और अपने कब्जे को बढ़ाएंगे। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत ख़ास रिपोर्ट है। इससे पहले वाले अपडेट को ज़रूर जाकर देखिएगा क्योंकि वो इसका पार्ट 1 है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।